ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम बहुत सारे सेशंस में दामोदर लीला के बारे में श्रवण कर रहे थे और हमने ये सुना था कि अल्टीमेटली दामोदर लीला का ये सार है कि हमारी जिंदगी में हमको प्रयास करना है, मेहनत करना है और फाइनली भगवान कृष्ण की कृपा के लिए रुकना है। ये दो उंगली जो कम पड़ता था, ये रस्सी, वन इज आर एफर्ट, हमारा प्रयास, और दूसरा है कृष्ण का कृपा। तो हमने ये श्रवण किया था कि यशोदा माता बहुत प्रयास करके कृष्ण के कृपा को आकर्षित करती है और कृष्ण को बांध के यशोदा चली जाती है। उसके बाद हमने श्रवण किया था कि सब देवता आते हैं भगवान कृष्ण को देख के, उनके हृदय में करुणा आती है, भगवान कृष्ण को मदद करने का प्रयास करते हैं, पर भगवान कृष्ण बोलते हैं आप सब लोग मुझे यही परिस्थिति में मुझे छोड़ दो, तो वो सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद वर्णन आता है कि वृंदावन के सब बंदर आते हैं भगवान कृष्ण का मदद करने के लिए, पर बंदर तो मदद नहीं कर पा रहे। भगवान कृष्ण के सामने अलग अलग चेहरा दिखा के कृष्ण भगवान के सामने थोड़ा एंटरटेनमेंट करके चले जाते हैं। कृष्ण के सब मित्र आते हैं, वो भी कृष्ण के ये रस्सी को खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि यशोदा जो वात्सल्य भाव में यशोदा ने कृष्ण को बांधा था, तो कृष्ण के मित्र भी सब चले जाते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। उस समय भगवान कृष्ण उनके सामने दो वृक्ष देखते हैं, यमल अर्जुन वृक्ष, और भगवान कृष्ण विचार करते हैं अभी समय है ये दो वृक्षों का उद्धार करना। ये जो वृक्ष थे, ये नलकुबेर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र थे। नारद मुनि की कृपा से उनको वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है और वृंदावन धाम में वो वृक्ष बन जाते हैं। तो भगवान कृष्ण रोज देखते थे वृक्ष को, पर भगवान कृष्ण ने निश्चय नहीं किया ये वृक्ष का उद्धार करना है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण बंधे हुए हैं उक्कल से। कृष्ण भगवान को यशोदा ने पनिश किया है और ये दो वृक्षों को किसने पनिश किया है? नारद मुनि। तो भगवान कृष्ण कनेक्ट कर पाते हैं। इंग्लिश में कहावत है, इट टेक्स वन टू नो वन। क्योंकि भगवान कृष्ण दंडित हैं, वो नलकुबेर मणिग्रीव के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और भगवान कृष्ण निश्चय करते हैं मैं इनका उद्धार करूंगा। ये दामोदर लीला भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में आता है, चैप्टर 9, चैप्टर 10। 9वां अध्याय है कैसे यशोदा माता भगवान कृष्ण को उकल से बांधती है, और 10वां अध्याय है कैसे भगवान कृष्ण ये दो वृक्षों का उद्धार करते हैं। तो आज के सत्र में मैं थोड़ा बहुत 10वें अध्याय का जो कंक्लूसिव सेक्शन है, दामोदर लीला का कंक्लूसिव सेक्शन, वो थोड़ा बहुत मैं प्रयास करूंगा भागवतम से बताने के लिए। भागवतम का 10वां स्कंद 10वां अध्याय, टेक्स्ट 24। ऋषेर्भागवत मुखस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुन। तो भगवान कृष्ण ये दो वृक्षों को देख रहे थे और भगवान कृष्ण सोच रहे थे मुझे नारद मुनि के वचन को सत्य साबित करना है, क्योंकि नारद मुनि ने ये दो नलकुबेर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्रों को प्रॉमिस किया था कि भगवान कृष्ण आएंगे आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे मेरा कर्तव्य है नारद मुनि के वचन को सत्य साबित करना। ऋषिर भागवत मुखस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि। ये भगवान कृष्ण का जिंदगी है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भक्तों की इच्छा को या भक्तों के वचन को पूरा करते हैं। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में संबंध है। भगवान के जो भक्त हैं भगवान के वचन के अनुसार चलते हैं, भगवान की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और भगवान जो है अपने भक्तों के वचन के अनुसार अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का जो भी वचन होगा, जो भी इच्छा होगा, वो कभी फेल नहीं होगा। प्रहलाद महाराज ने बोला था हिरण्यकशिपु को कि यहाँ पे हैं ये कम्बे में भगवान, तो प्रहलाद के वचन को सत्य साबित करने के लिए भगवान वो कम्बे से प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार भगवान सोच रहे हैं देव ऋषि में प्रियतमो यद इमो धनदात्मजो यद तात साधयिष्यामि यद गीतम तन महात्मना। भगवान कृष्ण सोच रहे थे ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, बहुत धनी लोग होंगे, धनदात्मजो, पर मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण इनका उद्धार इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत धनी लोग हैं। भगवान कृष्ण क्यों करते हैं? क्योंकि नारद मुनि के लिए ये लोग अति प्रिय बन जाते हैं। नारद मुनि का इच्छा था इनका उद्धार हो, इसलिए मैं इनका उद्धार करूंगा।
तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं ये श्लोक के तात्पर्य में, भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त करना धन से, समृद्धि से, ज्ञान से, ये सब चीज से नहीं होगा। भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त करना एक ही तरीका है, हमको भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए प्रिय बनना है। प्रभुपाद बता रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सीकिंग फेवर ऑफ कृष्णा, वन शुड सीक फेवर ऑफ अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। कृष्ण का कृपा प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण के शुद्ध भक्तों का कृपा, क्योंकि जिस भक्त को कृष्ण के भक्तों का कृपा मिलता है, ऑटोमेटिकली कृष्ण का कृपा आता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जहां पे भक्तों का कृपा आता है, ऑटोमेटिकली भगवान का कृपा आता है। तो नल कुबेर मणिग्रीव, उनका क्या क्वालिफिकेशन था कि वो अभी दामोदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन धाम में पहुंच गए, और अभी दामोदर भगवान उनका उद्धार भी करने वाले हैं। उनका एक ही क्वालिफिकेशन था, वो नारद मुनि के संग में आ गए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो सब सिद्धि एक ही चीज से होगा, किसी न किसी प्रकार साधुओं के संग में आना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हार शक्ति आचे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाचे पाचे। कृष्ण किसके हैं? कृष्ण भगवान भक्तों के संपत्ति है। कृष्णा बिलोंग्स टू द डिवोटीज। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ बैठे थे, और उस समय इस्कॉन में एक छोटी सी बालिका थी जिसका नाम था सरस्वती। श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की बेटी थी सरस्वती, बहुत छोटी सी। और प्रभुपाद ये सरस्वती से बहुत प्रेम करते थे, और प्रभुपाद ये बच्ची से बहुत बार खेलते भी थे। तो ये बच्ची के पास एक गुड़िया था कृष्ण का, प्रभुपाद ने छुपा के रख दिया। बच्चों के साथ खेलता है ना, और प्रभुपाद पूछने लगे सरस्वती को, सरस्वती वेयर इज कृष्णा, कृष्ण किधर है? और सरस्वती ढूंढ रही है कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है, मतलब वो कृष्ण का गुड़िया किधर है। तो सब जगह ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रहा है। तो प्रभुपाद फिर से बार बार पूछ रहे हैं उसको, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, पर सरस्वती ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रहा है। तो सरस्वती की जो माँ है मालती माता जी, सरस्वती को हिंट देती है, सरस्वती हु एज कृष्णा, कृष्ण किसके पास होते हैं? सरस्वती सोचने लगती है, और उसको उत्तर मिलता है प्रभुपाद हैज कृष्णा। तो सरस्वती जाती है प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद को बोलती है प्लीज गिव मी कृष्णा, और प्रभुपाद कृष्ण का गुड़िया देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण किसके संपत्ति है? कृष्ण से तुम्हार। कृष्ण भगवान ऐसे महान भक्त नारद मुनि श्रील प्रभुपाद की संपत्ति है, और ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं दूसरों को कृष्ण दे सकते हैं। नारद का अर्थ क्या है? वन हु गिव्स नारायण। नारायण, नारद मुनि क्या कर रहे हैं? दूसरों को नारद, नारायण जो है कृष्ण भक्ति बांट रहे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण निश्चय करते हैं, नारद मुनि का इच्छा था मैं इनका उद्धार करूं, तो भगवान कृष्ण वो जो उकल है उसको धीरे धीरे घसीटते हुए लेके जाते हैं, और ये दो वृक्षों के बीच में फंसा देते हैं। और भगवान कृष्ण और धीरे से आगे जाते हैं, ये दो वृक्ष का उद्धार होता है। ये दो वृक्ष नीचे गिर के नलकुबेर मणिगिरी प्रकट होते हैं। तो हमारे आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान कृष्ण ये प्रसंग से दो तीन चीज सिखा रहे हैं। एक चीज भगवान सिखा रहे हैं, हालांकि वो बंधे हुए हैं, कृष्ण भगवान उकल से बंधे हुए हैं, फिर भी भगवान कृष्ण ने नलकुबेर मणिगिरी का उद्धार कर दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कृष्णा कैन नेवर बी बाउंड। कृष्ण भगवान बंधे हुए हैं बद्ध, या फिर भी कृष्ण मुक्त या ही है, कृष्णा स्टिल लिबरेटर। दूसरा चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये जो उकल था, लकड़ी का उकल था, भगवान कृष्ण ने ये उकल का प्रयोग किया ये दो वृक्ष जो लकड़ी के वृक्ष है उनका उद्धार करने के। उसी प्रकार भगवान कृष्ण हमको बता रहे हैं, अगर हमको ये शरीर जो एक बंधन है, नलकुबेर मणिग्रीव एक वृक्ष के शरीर में थे, हम सब ये भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। अगर हमको ये शरीर से मुक्ति प्राप्त करना है, शरीर के प्रयोग से ही ये शरीर से मुक्ति होता है। मुक्ति करने के लिए भी शरीर चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो शरीर के प्रयोग से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज भगवान बता रहे हैं, एक्चुअली आप गौर से देखेंगे, ये दो वृक्षों का उद्धार भगवान ने किया, ये उकल ने किया। टेक्निकली उकल ने किया, भगवान ने नहीं किया। उकल ने ये दो वृक्षों को गिराया। पर उकल का क्वालिफिकेशन क्या था? उकल कैसे ये दो वृक्षों का उद्धार कर पाया? क्योंकि ये उकल कृष्ण के साथ कनेक्टेड था, वो रस्सी में, रस्सी से। तो वैसे ही भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं, हम भले ही हमारे अंदर कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है,
पर अगर हम कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, हम कृष्ण के एक इंस्ट्रूमेंट, एक निमित्त बनते हैं, तो भगवान कृष्ण हमारे माध्यम से भी लोगों का मदद कर सकते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम कृष्ण के पच्चीनों पे चले। तो जब नल कुबेर मणिगिरी, जब ये दो वृक्षों का उद्धार होता है, नल कुबेर मणिगिरी प्रकट होता है, तो इतना उनका चमक था। नल कुबेर मणिगिरी बाहर आते ही क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। तो ये 10वां अध्याय शुरू होता है। नल कुबेर मणिगिरी बहुत घमंडी लोग थे, क्योंकि कुबेर के पुत्र इतने धनी थे, इतने धनी थे, उनके अंदर बिल्कुल सम्मान का भाव नहीं था। कुंती महारानी भागवतम बताती है, जिसके पास ऊंचा कुल है, ऊंचा जन्म है, ज्ञान है, सुंदरता है, पैसा है, नेचुरली घमंड आता है। तो नल कुबेर मणिगिरी इतने घमंडी थे, पर नारद मुनि के आगमन से, नारद मुनि की कृपा से उनको ये वृक्ष का योनि मिलता है वृंदावन धाम में, और इतने साल वृंदावन धाम में रह के वो नम्र बन जाते हैं। और अभी जब बाहर आते हैं, हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो मैं अक्सर ये बताता हूँ कि एक्चुअल नलकुबेर मणिगिरी स्वर्ग के निवासी थे, पर सही रूप से उनका एजुकेशन नहीं हुआ था। उनका एजुकेशन ट्रेनिंग तब होता है जब वो वृंदावन धाम में आते हैं और नारद मुनि का संग प्राप्त करते हैं। तो हमारी जिंदगी में, या सबकी जिंदगी में, अल्टीमेटली जो कल्चर है, संस्कृति है, नम्रता कब आती है, जब हम वैष्णवों के संग में आते हैं। तभी ये जो गुण है, दिव्य गुण धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वेर गुणे सत्र समासते सुरा। भागवतम वर्णन करता है, ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, भक्ति से व्यक्ति को अलग अलग दिव्य गुण प्राप्त होता है। तो आगे का वर्णन, नलकुबेर मणिगिरी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। भागवतम में ऐसा एक पुस्तक है, कहानी भी है, कहानी के साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत भी है, स्पेशली दीज प्रेयर। और ये सब प्रार्थनाओं में नलकुबेर मणिगिरी कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑफ प्रेयर्स। मैं सिर्फ 2-3 श्लोकों को सुनाऊंगा। कृष्ण कृष्ण महायोग्यम त्वम आद्य पुरुष पर व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदु। कृष्ण कृष्ण महायोगी, बोलते कृष्ण आप सबसे बड़े जादूगर हो, क्योंकि कृष्ण उकल से बंधे हुए हैं, फिर भी भगवान कृष्ण ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। तो बोलते हैं, त्वम आद्य पुरुष पर, यू आर द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। इस प्रकार भगवान कृष्ण का स्तुति करते हैं कि आप साक्षात भगवान हो। तो बहुत बार लोगों का ये प्रश्न है कि इस्कॉन वाले, आप कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हो, कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हो? क्योंकि यही शास्त्रों का सार है। कि भागवतम का 10वां स्कंद है। पहले स्कंद में कुंती महारानी के प्रार्थनाएं, भीष्म देव के प्रार्थनाएं, वहां पे भी एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ प्रेयर। वो कृष्ण का गुणगान करते हैं कि आप साक्षात भगवान हो, आप सब चीजों के सोर्स हो, इस प्रकार। तो कृष्ण भगवान है, शास्त्रों का निचोड़ है, इन द कंक्लूजन ऑफ स्क्रिप्चर। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर श्लोक कृष्ण के गुणगान में अर्पण करते हैं। तस्मै तुभ्यम भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणे तन्न महिमने ब्रह्मणे नमः। हे कृष्ण, आपको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जो है, आपके माया शक्ति से आप अपने आप को ढक लेते हो। चलो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। बादल कैसे बनता है? सूरज के किरण से पानी का इवापोरेशन होता है, बादल बनता है। तो सूरज से बादल बनता है, पर वही बादल सूरज को ढक लेता है। होता है कि नहीं? बादल जो है सूरज को ढक लेता है, पर बादल का अस्तित्व किस पे निर्भर है? सूरज पे ही निर्भर है। तो वैसे माया क्या है? माया कृष्ण से ही आता है, पर माया कभी कभी कृष्ण को ढक लेती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, आप सर्व कारण कारण हो, नम परम कल्याण, नम परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। कहते हैं, हे कृष्ण, आप परम कल्याण, सबके लिए मंगल का, मंगल चीज करते थे। तो यहाँ पे नलकुबेर मणिगिरी श्रापित हैं, नारद मुनि ने उनको श्राप दिया है, पर उनका ये साक्षात्कार है, दिस इज ऑल्सो कृष्णास वेलफेयर। तो हम सबकी जिंदगी में भगवान कृष्ण कुछ भी करते हैं, भक्त हमारे जिंदगी में आके कुछ भी होता है, बाहरी दृष्टिकोण से हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। हमको ये क्या समझना है? नम परम मंगल, भगवान कृष्ण के संपर्क में आए हैं, डेफिनेटली मंगल होगा। समय लग सकता है, भगवान के घर में देर हो सकता है, पर अंधेर नहीं है, डेफिनेटली
और फाइनली एक प्रार्थना अर्पण करते हैं। अनुजानी ही नौ भूमाम तवानुचर किंकरो दर्शनो भगवते ऋषिर आसी अनुग्रह। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का स्तुति करते हुए बोलते हैं, अनुजाई नौ भूमाम तवानुचर किंकरो। नलकुबेर मणिगिरी भगवान दामोदर के सामने, अभी साक्षात दामोदर भगवान उनके सामने है, तो बोल रहे हैं हम कौन है, तवानुचर किंकरो, या सर्वेंट्स ऑफ नारद मुनि। वो भूल गए हैं कि वो नलकुबेर मणिग्रीव है, कुबेर के पुत्र है। अभी उनका एक्चुअल आइडेंटिटी जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, अपने असली आइडेंटिटी में आ चुके हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, कौन से भाव में जाना चाहिए, भगवान मैं आपके भक्तों के दासों का दास हूँ। आदि पुराण में भगवान कृष्ण बताते हैं, जो भक्त बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, वो एक्चुअली मेरे भक्त नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो भक्त बोलते हैं कि वो मेरे भक्तों के भक्त हैं, दे आर एक्चुअली माई डिवोटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूड है, बीइंग सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, सेवकों के सेवकों का सेवक। जब श्री चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को मिलते हैं जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के समय, और राजा प्रताप रुद्र को पूछ रहे हैं आप कौन हो, राजा प्रताप रुद्र यही भाव में महाप्रभु को बताते हैं, राजा कहे आमी कुमार दासे रंगदास वृत्तेर वृत्ति कर ही मोरा आज। राजा नहीं बोलते मैं उड़ीसा का राजा हूँ, वो सब पदवी है, टेम्पररी पदवी है। तो बोलते हैं मेरा एक्चुअल आइडेंटिटी है, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। और फाइनली आज जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक पे फोकस करना चाहता था, मैं अभी बहुत जगह पे दामोदर लीला का वर्णन कर रहा हूँ, तो किसी एक भक्त ने पूछा था दामोदर भगवान के सामने हमको प्रार्थना क्या करना चाहिए, कार्तिक महीने में हमारा प्रार्थना क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे नलकुबेर मणिगिरी उनके सामने साक्षात दामोदर भगवान है। दामोदर भगवान का स्तुति करके वो दामोदर भगवान से क्या मांगते हैं, व्हाट इज देयर प्रेयर, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए कार्तिक महीने में और पूरी भक्ति की जिंदगी में। हमारा प्रेयर क्या है, वाणी गुणानुकतने श्रवणो कथायाम हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्न नृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनोना। ब्यूटीफुल प्रेयर, बहुत सुंदर प्रार्थना। वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान को बोल रहे हैं वाणी गुणानुकथने, तो भगवान हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जहां हम कंटिन्यूसली हमारे शब्दों से आपका गुणगान करते रहे। श्रवणो कथायाम, ऐसा आशीर्वाद वरदान दीजिए हमारे कानों से हम कंटिन्यूसली आपकी कथा के बारे में श्रवण कर सके। हस्तौच कर्मशु, अपने हाथों से इंद्रियों से हम आपका सेवा कर सके। मनस्तव पाद योर्न स्मृत्या, हमारे मन से हम कंटिन्यूसली आपकी लीलाओं का, आपकी सेवा का, अलग अलग चीजों के बारे में हम स्मरण कर सके। शिरस्तव निवास जगत प्रणामी, हमारे सर से आपके सामने, भक्तों के सामने और सबके सामने नम्रता से हम दिख सके, क्योंकि अल्टीमेटली हरिनाम करना है, ये नम्रता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनोना, बोलते हैं हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी आंखों से हम हमेशा भक्तों को देखते रहें और भक्तों के संग में हम कंटिन्यूसली भक्ति करते रहें। तो ये नलकुबेर मणिगिरी का प्रार्थना है। दामोदर भगवान के सामने क्या प्रार्थना कर रहे हैं, और ओनली प्रेयर इज भगवान जन्म जन्मांतर हम आपका भक्ति करते हैं। द सेम प्रेयर दैट श्री चैतन्य महाप्रभु taught us, महाप्रभु ने यही प्रार्थना हमको सिखाया है। न जन्म न जन्म न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु की हुई। तो जन्म जन्मांतर हम भगवान का भक्ति करते हैं। तो जैसे नलकुबेर मणिगिरी का ये प्रार्थना है, आइए दामोदर महीने में हम दामोदर भगवान से यही प्रार्थना करें कि ये जो हमको भक्ति का बीज मिला है, भक्तों का संग मिला है, इसको हम गंभीरता से पकड़ के रखें और भक्तों के आश्रय में हम गंभीरता से भक्ति करें, ताकि एक दिन भगवान आके हमारा भी उद्धार कर पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।